ओम शांति। आज 10 मई 2021। आज का वरदान है अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों का प्राप्तियों का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। तो अधिकारीपन की स्मृति, जो अधिकारी आत्माएं होती है ना, उनको सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। एक होता है अधिकारी और एक होता है अधीन। तो अधिकारी आत्मा को हर चीज स्वतः ही प्राप्त होती है। और अगर हमारी बुद्धि का संबंध सदा बाबा से लगा रहेगा तो सर्व वर्षा, जो शक्तियों का जो वर्षा है, वो अधिकार के रूप में बाबा से प्राप्त होता रहेगा। अधिकारी आत्माएं ही बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो हम बाबा से क्या करते हैं? देखो, भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में जब हम भगवान को याद करते हैं ना, तो मांगते हैं भगवान से, हमारा ये कार्य सिद्ध कर दो, मेरी नौकरी लग जाए, भगवान मेरे यहाँ पुत्र नहीं है तो मेरे पुत्र हो, मुझे ये दे दो, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। ये है मांगना। तो मांगना, तो बाबा भी कहते हैं कि जो मांगते हैं ना, तो उनको भी मैं अल्पकाल के लिए प्राप्ति कराता हूँ। लेकिन जो वो प्राप्ति होती है वो बहुत थोड़ी होती है, मुट्ठी भर होती है। मांगने से, बाबा ने क्या बोला? मांगने से मरना भला। हम ज्ञान में क्या क्या सीखते हैं? मांगने से मरना भला। तो इस दुनिया से तो हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम दाता के बच्चे कौन है? मास्टर दाता। तो दाता के बच्चे ही दुनिया से मांगेंगे, तो ये क्या शोभता है? और हम अधिकारी आत्माएं हैं, बाबा पर संपूर्ण अधिकार है हमारा। इसलिए हमें बाबा से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाबा से ही हमें, बाबा की सारी प्रॉपर्टी हमें खुद अधिकार के रूप में मिलती है, क्योंकि हमने ईश्वरीय घर में जन्म लिया है। हम ईश्वरीय संतान हैं। तो जब हम उनके बच्चे बन गए, एक होता है बच्चे, एक है भगत। तो कौन नजदीक होते हैं? भगत नजदीक होते हैं या बच्चे नजदीक होते हैं? बच्चे वारिस होते हैं। तो जब हम भगवान के बच्चे बने, ईश्वरीय संतान बने, तो ईश्वर की जो प्रॉपर्टी है, जो बाबा की प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है ना। दुनिया में भी, लौकिक में भी किसी का बच्चा पैदा होता है,
बेटा पैदा होता है, सपोज राजा का के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो वो राजकुमार होता है। तो उसने कुछ किया पैदा होने पर? कुछ नहीं किया ना, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है। लेकिन उस समय ही उसे अपने राजा की, अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी का अधिकार मिल जाता है, वो वारिस बन जाता है। ऐसे ही हम बच्चे भी ईश्वरीय संतान हैं, हमारा जन्म भगवान के घर में हुआ है, तो हमें भी जन्म लेते ही बाबा की सारी प्रॉपर्टी का अधिकार स्वतः मिल गया। तो जब हमें बाबा की ही प्रॉपर्टी सारी खुद मिल गई बच्चा बनने से, तो हमें कुछ और मांगने की बाबा से आवश्यकता है? जन्मते ही सब कुछ मिल गया, जो बाबा का सो हमारा, तो फिर और मांगने की कोई दरकार ही नहीं है। तो ऐसी आत्माएं कौन है? अधिकारी आत्माएं, वारिस आत्माएं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं। तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, वह कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो सदा ये नशा रहे, मैं ईश्वरीय बच्चा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो बाबा से भी मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा का बच्चा हूँ ना मैं, तो बच्चे को बाबा से भी मांगने की जरूरत नहीं है, दुनिया से तो है ही नहीं, बाबा से भी मांगने, क्योंकि बाबा का सब कुछ है ही मेरा। तो जब है ही मेरा, तो फिर बाबा से भी क्या मांगना? तो बाबा क्या कहते हैं? मुझसे भी नहीं मांगना, क्योंकि बाबा हमारे मांगने के संस्कार ही खत्म करना चाहते हैं। तो दुनिया से तो मांगना ही नहीं है, बाबा से भी नहीं मांगना। सदा अधिकारीपन के नशे में रहना है कि बाबा की हर प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। तो अधिकारी आत्मा जब है ही मेरा, तो मैं क्या मांगू बाबा से, है ना? तो ये सदा हमें अधिकारीपन के नशे में रहना है। तो कोई मांगने की आवश्यकता, संकल्प में भी कहने में भी नहीं, संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं। तो ये अधिकारीपन की स्मृति ही हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती रहेगी। और हम इस नशे में रहेंगे कि सर्व शक्तियाँ, बाबा की सर्व शक्तियाँ, बाबा की सर्व प्रॉपर्टी पर मेरा संपूर्ण अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने जन्म लिया और पूरी प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन गई। तो अधिकारी बनकर जब हम चलेंगे, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, हम किसी चीज़ के अधीन नहीं रहेंगे। तो भगवान का तो सब कुछ है और वही मेरा हो गया, तो और फिर चाहिए क्या? तभी कहते हैं ना, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। सर्व प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, मांगने से मरना भला। जब तुम्हें सब कुछ मिल गया, फिर भी ये दे दो वो दे दो करोगे, तो बाबा क्या कहते हैं? मर जाओ। इतना सब कुछ ही मिल गया, फिर भी मांगते हो। ऐसा बाबा क्यों कहते हैं? बाबा हमारे अंदर जो मांगने के संस्कार है ना, वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं? देवता। देवता माना देने वाले। जब मांगने के संस्कार खत्म होंगे, तभी तो देने वाले संस्कार आएंगे ना। इसलिए हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, देवता जो सदा देते हैं। इसलिए उनके हाथ को क्या दिखाते हैं? देते हुए दिखाते हैं ना, आशीर्वाद। तो
इसके लिए मांगने के सारे संस्कार खत्म करने होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं मांगोगे तो इससे तो अच्छा है तुम मर जाओ, मांगने से मरना भला। तो सदा ये नशा रहे कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा की अधिकारी आत्मा हूँ।